दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता और आप सभी का बहुत स्वागत है खबरों के अड्डे के इस प्लेटफॉर्म पर। आज बात बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर होगी। वो संवेदनशील मुद्दा इस वक्त पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है और वो है कोलकाता रेप कांड। कोलकाता रेप कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दिल दहला देने वाली ये घटना है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। इस वक्त बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन अब इस रेप कांड में बहुत सारी जो गहराई चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आ रही है। इस रेप कांड के जो तथ्य हैं वो सामने आ रहे हैं, जो कि इसका जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय, उसने एक ऐसे खुलासा किया है, ऐसा खुलासा उसने किया है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि आखिरकार इतना विभत्स कोई कैसे हो सकता है, इतनी क्रूरता आखिरकार कोई कैसे कर सकता है, और इतना क्रूर बनने के लिए क्या देखा, क्या सीखा, कहाँ से सीखा, क्यों सीखा, क्या ज़रूरत पड़ गई थी, और क्या आप किसी बीमारी से ग्रस्त थे। और आज आपको हम ये भी बताएंगे कि ये जो आरोपी है संजय रॉय, वो जिस बीमारी से ग्रसित है वो बीमारी बहुत ही ख़तरनाक है। और आज जो कोलकाता में हुआ है, आज जो कोलकाता रेप कांड ने सबको झकझोर कर रख दिया है, वो किसी और के साथ ना हो। पहले आपको बारीकी से बताते हैं कि जो मुख्य आरोपी है कोलकाता रेप कांड का, जिसका नाम है संजय रॉय, जिसने उस रात इस वारदात को अंजाम दिया, बड़ी ही क्रूरता के साथ इसका अंजाम दिया। अब उसका पॉलीग्राफ जो है वो टेस्ट किया गया, पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया है। अब ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। पॉलीग्राफी टेस्ट जो होता है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसमें जो आरोपी होता है या फिर जो व्यक्ति होता है जिस पर ये पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाता है, उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। पहले उसे कई सारी दवाई दी जाती है ताकि वो सच बोले। ऐसे में कई तरह के तथ्य सामने आए हैं कि आरोपी संजय रॉय किस मानसिकता का व्यक्ति है और उस रात उसने इस वारदात को अंजाम देने से पहले क्या क्या किया। पहला तो ये कि उस रात इस वारदात को अंजाम देने से पहले जो आरोपी संजय रॉय है उसने पॉर्न वीडियोस देखी। उसके फ़ोन से हिंसक पॉर्न वीडियोस सामने आए हैं। हिंसक शब्दों पर ध्यान दीजिए, हिंसक पॉर्न वीडियोस उसने देखा। वो रेड लाइट एरियाज़ में भी जाता था, वो रेड लाइट एरिया में हमेशा जाता था और उसे एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी के कारण ही उसने इस वारदात को अंजाम दिया। वो बीमारी है सेक्सुअल, जो एक बीमारी कह लीजिए कि उस बीमारी का नाम है हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर, यानी कि हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर जैसी बीमारी से ये जो आरोपी है वो ग्रसित है। अब इस बीमारी से ये ग्रसित है और इस वजह से इसने इस वारदात को अंजाम दिया। अब ज़रा ये समझिए कि ये हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर जो बीमारी है वो क्या है, और इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति जो है कितना ख़तरनाक हो सकता है, ख़ास तौर से महिलाओं के लिए। तो हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर जो बीमारी है, इस बीमारी में जो व्यक्ति होता है उसे सेक्स की लत लग जाती है। वो सेक्स के लिए पागल होता है, ऐसा लगता है कि उसे हर वक्त सेक्स करना होता है और वो एकदम हर वक्त सेक्स करने के लिए वो पागल सा होता है। और इस वजह से वो क्या करता है कि पॉन्स देखता है, हस्तमैथुन करने लगता है, तमाम जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसे ज़्यादा करता है, और जब उसे सेक्स नहीं मिलता है तो वो पागल सा हो जाता है। एक एडिक्शन होता है, वो उस एडिक्शन के लेवल को भी वो पार कर जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। इसके लक्षण ही यही है कि अगर आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं जिसमें लगातार वो आपसे इस तरह से बातें कर रहा है, उसके आप आव भाव को देखेंगे तो आव भाव से उसे समझ में आएगा आपको। तो इसे हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर जैसी ख़तरनाक बीमारी है और इस बीमारी के इलाज के लिए तमाम तरह की दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। तमाम साइकोलॉजिकल, यानी कि आप फिज़िकल जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे मरीज़ को दिखाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये कि आज जो कोलकाता में हुआ है, एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ है, ट्रेनी डॉक्टर महिला के साथ हुआ, महिला डॉक्टर के साथ हुआ है। अगर इस तरह का
कोई इस तरह की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति अगर आपके आसपास भी है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर इस तरह का व्यक्ति आपके आसपास है तो फिर आप भी इसका शिकार हो सकती हैं। कोई भी महिला, कोई भी लड़की इस बीमारी का, इस तरह के जो बीमारी से ग्रसित लोग हैं उसका शिकार हो सकती हैं। तो आप ऐसे व्यक्ति को, अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास इस तरह का व्यक्ति कोई है जिसके अंदर इस तरह की बीमारी है, इसके लक्षण जैसे मैंने आपको बताया कि हर वक्त वो सेक्स के लिए एडिक्टेड होता है, हर वक्त उसके दिमाग में सेक्स चलता रहता है, वो सेक्स की वीडियोस देखता है और उस तरह की हरकतें भी वो करता रहता है। तो ऐसे में आपको ऐसे लोगों से सावधान होने की बहुत ज़रूरत है। ख़ास तौर से जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, ख़ास तौर से जो कामकाजी महिला है, उनको बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है।